चलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट समझ लिया था। इंट्रोडक्शन क्लास थी। आज हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ऑन 1 जून 2019 अक्षय सोल्ड गुड्स टू चिराग। देखो यहाँ पर दो पार्टी है, एक पार्टी है अक्षय और एक दूसरी पार्टी है चिराग। ये दो पार्टीज हैं। अक्षय ने चिराग को गुड्स सेल किए, तो अक्षय सेलर हो गया और चिराग बायर हो गया। ₹28,000 एंड ड्रू अपॉन हिम अ बिल फॉर द अमाउंट पेबल। और जो ये 28,000 रुपीज इसके गुड्स सेल किए हैं, ये अमाउंट जो पेबल है, इसके अगेंस्ट में एक बिल ड्रॉ कर दिया। और वो जो बिल है वो 2 months आफ्टर डेट है, यानी कि 2 महीने का टाइम पीरियड है इस बिल को पे करने के लिए। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय चिराग। ड्यूली एक्सेप्टेड हो गया। ड्यूली एक्सेप्ट होने के बाद ही इस बिल की लीगैलिटी आती है। अगर क्वेश्चन में ये लाइन बताई है कि बायर ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तब तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं बताया तब भी हम ये मान लेंगे कि बिल एक्सेप्ट हो चुका है, क्योंकि अगर बिल एक्सेप्ट होगा ही नहीं तो फिर वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा ही नहीं, फिर कोई लीगैलिटी आएगी ही नहीं। क्लियर? बोलता है तो अच्छी बात है, नहीं भी बोलता है तो भी हम इसको मान लेंगे कि हमारा जो बिल है वो एक्सेप्ट हो चुका है। आगे बात की, ए रिटेन्ड द बिल। ए ने इस बिल को रिटेन किया, अपने पास रिटेन करके रखा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब ये बिल मेरे पास आ जाएगा या फिर जब ये बिल सेलर के पास आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल होगा, तो सेलर के पास कई ऑप्शंस ओपन होते हैं। वो चाहे तो इस बिल की मैच्योरिटी डेट तक ये बिल अपने पास रखे और टाइम आने पर इस बिल को बायर के पास ले जाए और बदले में पैसे ले ले। उसके पास और भी ऑप्शन ओपन है। वो चाहे तो इस बिल को एंडोर्स कर सकता है, किसी और को दे सकता है। वो चाहे तो इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा के इमीडिएटली पैसे भी ले सकता है। लेकिन इस केस की बात करें तो यहां पर ए ने अपने पास बिल रिटेन करके रखा, तो जब भी इसकी ड्यू डेट आएगी तो ए यानी कि अक्षय चला जाएगा और उसके अगेंस्ट में पेमेंट ले लेगा। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज पेड बाय चिराग। चिराग ने ड्यू डेट पर बिल की पेमेंट कर दी। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अक्षय एंड चिराग। अब यहां पे ध्यान रखना है, दो पार्टी है और दोनों की बुक्स में आपसे जर्नल एंट्री मांगी है। तो यहां पर हम सॉल्यूशन पर आ गए हैं। तो यहां पर मैंने फॉर्मेट बना दिया है दोनों की बुक्स का, अक्षय की बुक्स का भी और चिराग की बुक्स में भी। अब हम यहां पर इन एंट्रीज को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब गुड्स सेल किए गए तो पहली एंट्री उसकी होगी 1/6/2019। तो 1/6/2019 को अक्षय अपनी बुक्स में सेल की एंट्री कर लेगा। और क्योंकि यहां उधार पे सेल किए हैं तो एंट्री में यहां पर नाम आ जाएगा चिराग का। चिराग को अपना डेटर बना लेगा। चिराग अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जैसे नॉर्मल सेल की एंट्री होती है वो एंट्री हमने यहां पर डाल दी 28,000 रुपीज की, 28,000 रुपए की एंट्री यहां पर आ गई। आगे चलते हैं। अब इसी की सेम एंट्री चिराग की बुक्स में इस ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होनी चाहिए? सेम डेट पर 1/6/2019 में चिराग के लिए बचे ये परचेज है, तो वो अपनी बुक्स में परचेज की एंट्री डाल लेगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू, और अपने पास क्रेडिटर बना देगा अक्षय को। तो दोनों की बुक्स में एक दूसरे का नाम आ गया, और जो ये नाम आया एक दूसरे का, ये डेटर और क्रेडिटर है। अगर मैं अक्षय की बुक्स की बात करूं
तो अक्षय की बुक में चिराग डेटर है, एक असेट्स क्रिएट हो गई है। और अगर मैं चिराग की बुक्स की बात करूं, चिराग की बुक्स में अक्षय का नाम आया, अक्षय यहां पर क्रेडिटर है, एक लाइबिलिटी है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया। तो ये फर्स्ट जो हमारी ट्रांजैक्शन हुई है गुड्स की सेल परचेज की, वो एंट्री यहां पर हो गई। अगर हम नरेशन की बात करें तो हम सिंपल यहां पर नरेशन कर सकते हैं क्रेडिट सेल की, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने उधार पे गुड्स बेच दिए। और यहां पर बात करें तो यहां पर गुड्स परचेज किए गए हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो यहां पर हमारी ये फर्स्ट जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाती है। आगे चलते हैं, उसके बाद क्या हुआ। अगर हम उसके बाद की बात करें, एंड ड्रू अपॉन अ बिल फॉर द अमाउंट पेबल, जितना भी अमाउंट पेबल है यानी कि पूरा 28,000 रुपीज, जितना भी अमाउंट पेबल है उसके लिए एक बिल ड्रॉ कर दिया, पेबल 2 मंथ्स, 2 महीने का, 2 महीने के लिए बिल ड्रॉ कर दिया। बिल ड्रॉ कब किया? इसी डेट को, अगर कोई डेट नहीं बताई है, हो सकता है सेल होने के 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 10 दिन के बाद बिल ड्रॉ हो, और ऐसा भी हो सकता है कि सेम डेट को ही बिल ड्रॉ हो जाए। तो हम सेम डेट को बिल ड्रॉ कर देंगे, बिल ड्रॉ करने की एंट्री 1/6/19 को ही। जैसे ही ये बिल ड्रॉ होगा और चिराग इसको एक्सेप्ट कर लेगा, अब इसकी लीगैलिटी आ गई। अक्षय की बुक्स में इसके पास एक असेट्स आ गई, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और ये बिल किससे मिला? और ये बिल मिल गया हमें चिराग से, टू चिराग। चिराग को हमने क्रेडिट कर दिया। इससे पहले वाली एंट्री में चिराग को डेबिट किया था, अब चिराग को क्रेडिट कर दिया। तो इसका मतलब हमने चिराग का अकाउंट सेटल कर दिया। सेटल क्यों कर दिया? हमने कहा चिराग अब आपसे पैसे हमने नहीं लेने हैं, क्योंकि उसके बदले हमें एक असेट्स मिल गई है जिसका नाम बिल रिसीवेबल है, और इस असेट से 2 महीने के बाद पैसे मिल जाएंगे। ऑल्दो मिलेंगे किससे? चिराग से ही मिलेंगे, लेकिन हो सकता है इस बीआर का और कोई भी यूज कर पाए, हम एंडोर्स कर पाए या बैंक डिस्काउंट कर पाए। तो इसीलिए अब ये एक नई असेट्स बन गई है बीआर के नाम से, 28,000 रुपीज। और अगर हम बात करें इसकी नरेशन क्या होगी, बिंग, यहां से हमने बिल ड्रॉ किया था और सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो यहां पे हम लिख सकते हैं बिल ड्रॉ अपॉन चिराग। चिराग पे हमने एक बिल ड्रॉ किया जो कि एक्सेप्ट हो गया, और एक्सेप्ट होने के बाद ये बीआर बन गया। सेम अगर मैं बात करूं तो इसी ट्रांजैक्शन की एंट्री चिराग की बुक्स में क्या होगी। चिराग की बुक्स में जब हम एंट्री करेंगे तो यहां पर अक्षय को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि इससे पहले वाली एंट्री में अक्षय को हमने क्रेडिट किया है। अक्षय अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इस कॉन्सेप्ट से भी, या अदरवाइज आप देख लो, अक्षय हमारा क्रेडिटर है, अक्षय को हमने क्रेडिट किया था, अब हम उसकी ये लाइबिलिटी जो है वो खत्म कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं, और एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम होगा बिल्स पेबल अकाउंट, सेम अमाउंट का, 28,000 रुपीज का ही। यहां पर ये बिल एक्सेप्ट कर लिया गया है, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। हमारी ये एक एक्सेप्टेंस है, हमने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस जैसे ही हम करते हैं वैसे ही हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। बच्चे ये 2 एंट्री हो गई हैं, बिल्स ड्रॉ करने की एंट्री भी हो गई है। उसके बाद बात आती है, ए ने अपने पास रिटेन करके रखा टिल द ड्यू डेट।
ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में और कुछ नहीं बताया, लाइक जैसे बताते हैं इसमें कि पेबल एट साइट, अगर ऐसा कुछ भी नहीं बताया है तो हमें नॉर्मली जो भी उसकी ड्यू डेट बनती है उसमें 3 डेज ग्रेस पीरियड ऐड करना होता है। तो बच्चे 2 मंथ्स का टाइम पीरियड था, 1/6 को बिल बना, तो अगर 1/6/2019 में 2 मंथ्स ऐड कर दिए जाएं और उसमें 3 डेज और ऐड कर दिए जाएं ग्रेस की, तो ये डेट हमारी मैच्योरिटी डेट बन जाएगी। 1/6 में 2 महीने ऐड करेंगे तो बच्चे डेट आ जाएगी 1 अगस्त 2019। अब इसमें आपको 3 डेज और ऐड कर देने हैं ग्रेस के, तो हमारे पास ये डेट बन जाएगी 4 अगस्त 2019। अब इस डेट को क्या हो जाएगा, ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट को, इसका मतलब 3 डेज ऐड करके ही हम लेंगे। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज पेड बाय चिराग, चिराग ने उस बिल की पेमेंट कर दी। किसको पेमेंट की होगी, अक्षय को पेमेंट की होगी, क्योंकि ये बिल किसके पास था, अक्षय के पास था। तो 4 अगस्त 2019, 4 अगस्त 2019 को अक्षय को पैसे मिल जाएंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। मान लेता हूं मैं कि बैंक से पेमेंट हो गई होगी, आज की डेट में कैश की ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब ये पैसा तो मिला चिराग से, लेकिन यहां मैं चिराग का नाम यूज नहीं करूंगा। मेरी बुक्स में ऑलरेडी जो इससे पहले ट्रांजैक्शंस हुई हैं, चिराग एक बार डेबिट होके एक बार क्रेडिट हो चुका, उसका अकाउंट सेटल हो चुका, उससे कुछ लेन देन नहीं है। अब ये जो पैसा आ रहा है ये एक और असेट्स है जिसकी वजह से आ रहा है, और वो असेट्स कौन सी है, वो असेट्स है बिल्स रिसीवेबल। और ये पैसा कैसे मिलेगा, जब ये बीआर मैं चिराग को हैंड ओवर कर दूंगा। जब मेरे पास बीआर आया था तो मैंने डेबिट किया, अब मुझे ये डॉक्यूमेंट चिराग को वापस देना पड़ेगा, मेरे पास से ये डॉक्यूमेंट्स चला जाएगा, तो टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये जो असेट्स है ये मेरे पास से अब चली जाएगी। कितना अमाउंट, टोटल अमाउंट, कुछ भी नहीं बताया क्वेश्चन में, तो इसका मतलब टोटल अमाउंट की सेटलमेंट यहां पर हो जाएगी। और अगर हम बात करें चिराग की बुक्स में क्या होगा, चिराग ने बच्चे इसकी पेमेंट की होगी यही सेम डेट को। तो जब चिराग पेमेंट करेगा तो ये पेमेंट अक्षय को गई है पेमेंट, ऐसा नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे जो चिराग की बिल्स पेबल की एक लायबिलिटी थी, एक ऑब्लिगेशन था, वो ऑब्लिगेशन फुलफिल हो गया, उस ऑब्लिगेशन को सेटल कर दिया, तो यहां पर एक लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और उस लायबिलिटी का नाम है बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पेमेंट कर दी, तो अक्षय ने अपनी लायबिलिटी चिराग ने अपनी लायबिलिटी फुलफिल कर दी, सेटल कर दी, तो यहां पे बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक और अक्षय को पैसा रिसीव हो गया होगा। इसकी अगर हम नरेशन की बात करें, बीइंग एक्सेप्टेंस सेटल्ड, अपनी एक्सेप्टेंस को सेटल कर दिया या पे ऑफ कर दिया, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। और अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर पैसे इसको मिल गए हैं, बीइंग अ बिल रिसीवेबल एनकैश्ड, इसने अपना बीआर एनकैश कर लिया, सेटल हो गया या एनकैश कर दिया, 28,000 रुपीज। तो बच्चे फर्स्ट एंट्री की अगर हम बात करें, पहली एंट्री दोनों की बुक्स में सेल एंड परचेज की, जिसके लिए सेल है उसकी बुक में सेल की, जिसके लिए परचेज है उसकी बुक में परचेज की। सेकंड एंट्री कौन सी, जो बिल ड्रॉ किया गया, बिल ड्रॉ किसने किया, अक्षय ने किया। अक्षय ड्रॉ करेगा, अक्षय चिराग के पास भेजेगा, चिराग उसको एक्सेप्ट करेगा, साइन करेगा और वापिस उसको अक्षय के पास भेज देगा। तो अक्षय इस डॉक्यूमेंट को, साइन डॉक्यूमेंट को रिसीव कर लेगा
उसके लिए ये हो जाएगा बिल रिसीवेबल, क्योंकि फ्यूचर में अक्षय को इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पैसा रिसीव होगा, बेनिफिट मिलेगा, तो इसलिए अक्षय के लिए एक असेट्स है बिल रिसीवेबल के नाम से, बीआर अकाउंट डेबिट। शॉर्ट फॉर्म में इसको आगे चल के हम बीआर बोलना शुरू कर देंगे। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू चिराग, किससे मिला? चिराग से मिला। और चिराग अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? उसके लिए एक लायबिलिटी क्रिएट होगी बिल्स पेबल, और अक्षय नाम से जो एक क्रेडिटर लायबिलिटी खत्म थी वो सेटल होगी, क्योंकि एक और नई लायबिलिटी क्रिएट कर ली, एक नाम चेंज हो गया बस। अक्षय और चिराग की जगह बीआर और बीपी आ गया। आगे आगे जैसे क्वेश्चन हम एंडोर्समेंट के देखेंगे या बैंक डिस्काउंटिंग के देखेंगे ना, तो ये चीज क्लियर होगी कि हाँ नाम चेंज कर दिया, लेजर चेंज कर दिया तो सही किया। अब आगे जब भी ये एंडोर्स होगा तो बीआर 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 ही यूज होता चला जाएगा। क्लियर? तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं बात करूं बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की, तो बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में इस तरह से अलग अलग केसेस आते चले जाएंगे और हमसे क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज ही मांगी होती हैं। कई बुक्स में मांग लेता है, यहां पर तो 2 पार्टीज हैं, दोनों की बुक्स में मांग लिया, वो ज्यादा की बुक्स में भी मांग सकता है। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है।